एल्केन है तो पहले हम एक एल्केन ले लेते हैं, कोई भी एल्केन ले सकते हैं, R और H, या चलो CH3 ले लेते हैं, CH3 और H, CH4 हो जाएगा, एल्केन हो गया। एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, एल्केन हो गया। इसका है हेलोजिनेशन, तो पूछ लेगा एल्केन का हेलोजनीकरण क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। व्हेन एल्केन रिएक्ट्स विद हेलोजन इट फॉर्म्स एल्काइल हैलाइड, इट इज नोन एज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जब एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो उससे एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, और इसे ही हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं, एल्केन का हेलोजनीकरण करते हैं। यह अभिक्रिया हीट एंड लाइट की उपस्थिति में होती है, ये एक अनिवार्य शर्त है इसका। तो ये एल्केन ले लिया, एल्केन की अभिक्रिया किसे करानी है, हेलोजन मॉलिक्यूल, कुछ भी ले लेते हैं H2। ये रिएक्शन होता है हमेशा हीट एंड लाइट, H बताया उस दिन, इसका अर्थ हुआ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट की उपस्थिति में क्या होता है कि X2 जो है ये बनाता है CH3X और प्लस में HX, ये बनता है। तो ये CH3H है और ये X2 है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल का अर्थ होता है कि पहले X2 दो भाग में टूटेगा, बीच से बॉन्ड टूटेगा, अब दोनों बगल हेलोजन ही है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है, इलेक्ट्रॉन दोनों बगल बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बंध दो प्रकार से टूटता है, बॉन्ड क्लेवेज जो होते हैं दो टाइप का, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में होता है कि जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है X, एक परमाणु X, दूसरा एटम Y, X और Y के बीच का जब बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों में कोई एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा ज्यादा, तो क्या करेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, तो जो खींचा उस पर आ जाएगा माइनस, और जिसका खींचा गया उस पर प्लस। इलेक्ट्रॉन हटने का अर्थ होता है कि उस पर चार्ज प्लस आएगा, और जो खींच रहा है उसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये कब होता है, ये बॉन्ड क्लेवेज हुआ हेटेरोलिटिक, हिंदी में बोलते हैं विषमांगी, और ये है समांगी होमोलिटिक। होमोलिटिक सेम एटम है दोनों, X और H ही है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेवल समान है, तो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पे इक्वल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, X डॉट नहीं, X के भी पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरे X के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, क्या बोलते हैं, देख रहे हैं, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। अब ये जो X डॉट बच गया, जो बच गया, ये CH3H बचा हुआ है यहाँ पे, इसमें काम आता है, क्या होगा, CH3H है, इस पे ये X डॉट आकर के रिएक्शन करेगा, X डॉट करेगा तो ये अप्रोच करेगा यहाँ से, इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बदले में X जुड़ जाएगा, तो CH3 पे कौन आ जाएगा, ये X आ जाएगा, बाहर कौन निकलेगा, H प्लस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक स्टेप हो गया, अब यहाँ पे भी एक X डॉट बचा हुआ है। अब जो है ये रिएक्शन तब तक होते रह जाता है, यह प्रोसेस जब तक कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, जब तक इस कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्या बना, CH3X बना है ना, इसको लाते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, CH3X। अब फिर से हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, अब फिर से हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, ये X डॉट कहाँ से है, ये एक बच गया वाला नहीं है। जब आप X2 दिए थे तो आप गिन के नहीं दे सकते हैं, एक यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये 1 मोल मात्रा हो तो 1 मोल कितना होता है कि नहीं होता है। तो आप यूनिट में देख रहे हैं कि एगो X2 है तो एगो X इधर गया, एगो X इधर गया, संख्या ज़्यादा होता है, उसी विलियन में रहता है, तो फिर दूसरा X2 का दूसरा मॉलिक्यूल फिर टूटेगा, फिर किस भाग में टूटेगा, X डॉट टूटेगा, फिर तो दूसरा का वाला जो टूट रहा है उसमें से एक डॉट और आएगा, और फिर ये अटैक करेगा इस पर, तो फिर क्या होगा, इस CH3 में से एक X बाहर निकलेगा। अब क्या बनेगा, CH2, एक X पहले से था, एक X और चला, कितना हो जाएगा CH2 X2, और प्लस फिर से X बाहर निकल गया। बार बार देख लो कि X बच जा रहा है, नहीं बार बार देख लो कि 2 X लाते हो, 1 X बच जा रहा है, एक X काम पे गया, एक बच गया, तो लास्ट में जिसका इनिशिएशन, मतलब ये हुआ इनिशिएशन स्टेप, 3 स्टेप में होते हैं, इनिशिएशन अभिक्रिया शुरू हुआ, प्रोपेगेशन कैसे चल रहा है, और लास्ट में होता है टर्मिनेशन, खत्म कैसे होगा, खत्म होगा कि लास्ट में एक X डॉट दूसरे X डॉट से अपने मिल जाए, खत्म होगा इसका। देखते हैं कि एक X डॉट मान लो, थर्ड स्टेप लेते हैं, ये सेकंड था और ये फर्स्ट था, एक X डॉट अगर अपने दूसरे का X डॉट से मिल जाएगा तो भी तो फिर X2 बन ही सकता है, अगर इसके टूटने से ये बन रहा है तो फिर इसके टूटने से भी बन ही सकता है।